sin 2x हाँ तो cos 3x cos 3x dx। हो गया भाई। और ये आपको दे दिया है dx। अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब इसको हम सब हल करना चालू करेंगे तो हल करते समय क्या करेंगे भाई, इसमें कुछ ऐसा कुछ काम किया जाए जिसे किसी सूत्र का निर्माण करें। अब अगर हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, क्या कर दें भाई, 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, मतलब इसमें ऐसे कर दें भाई 2/2 इंटीग्रेशन लगा दें और sin x और sin 2x बस में आ रही है और इनटू लिख दे भाई cos 3x। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक पद हमारा cos में, इसीलिए हम पूरी तरीके से cos में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, 1/2 को अगर हम बाहर लगा लें तो इंटीग्रेशन 2 आपको मिल जाएगा sin x और sin 2x बोलिए भाई, और इनटू cos मिल जाएगा 3x dx बस में। अब यहाँ देखिए आपको सूत्र लगाया गया है, ये 2 sin ये वाला बोलिए लिखा गया भाई 2 sin a sin b बराबर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2 और आप उसमें देखिए भाई पहले क्या लिखा गया है, sin a प्लस b लिखा गया है कि cos, पहले आपको लिखा गया है cos a माइनस b, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये cos x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा cos a प्लस b यानी कि आपका 3x हो जाएगा बोलिए, और ये कोष्टक को हम बंद कर लेंगे और ये हमको मिल जाएगा cos 3x dx। हो गया भाई, तो 1/2 लिख लेंगे बोलिए, इनका गुणा कर लेंगे तो इंटीग्रेशन आपको cos x और cos मिल जाएगा 3x, किसका चिन्ह है भाई, माइनस का, और ये आपको मिल जाएगा भाई cos स्क्वायर 3x और ये आपका हो गया भाई dx। ठीक, पुनः वही किया जाए क्योंकि cos a cos b का फार्मूला बनेगा, तो ये आपका cos a cos b के फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि हम इसमें फिर से क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे बोलिए, तो ये हमारा हो जाएगा भाई cos x cos 3x बोलिए भाई, और अभी इनको माइनस के साथ रखिए और ये हो गया cos 3 मतलब cos स्क्वायर और ये आपका हो गया dx। ठीक, अब अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी कितना भाई 4 इंटीग्रेशन 2 cos x cos 3x और माइनस 2 cos स्क्वायर 3x और पूरे पार्ट के साथ हमारा हो जाएगा dx। ये 2 cos a cos b का फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, अब देखिए भाई cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, यानी कि cos a प्लस b है तो cos 3 और 1 कितना भाई 4x और प्लस cos a माइनस b है यानी कि 2x बोले, और माइनस 2 cos स्क्वायर 3x और ये आपका हो गया भाई dx। अब देखिए पूरी तरीके से प्लस के फलन में आ गया, अब कोई गुणे में नहीं है। अगर ये कोई गुणे में नहीं है, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन समीकरण लेते हुए और हल करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, यानी कि 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या भाई cos 4x और dx, और यहाँ पे आपको आ गया भाई प्लस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x और ये आपका हो गया dx बस में आ गया, ये आपका cos 2x क्या हो गया भाई dx और यहाँ पे आपको माइनस 2 को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन और ये मिल गया cos स्क्वायर 3x dx। ये अब आप बोले क्या इसका अवकलन आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि समाकलन 1/4x बोले और ये आपका हो गया इस पूरे को t मानिए बोले, और इस पूरे को अगर आप t मानेंगे तो आप इसका पहले अवकलन करेंगे और dx का यहाँ पे क्या निकालेंगे मान निकालेंगे,
उसके बाद में आप हम हल करेंगे आप सब। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये आपका अभी गुणे में है, इसको हमें या तो योग या अंतर में लाएंगे। जब तक ये योग और अंतर में नहीं आएगा तब तक हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। यानी कि अब क्या करेंगे भाई, इसमें एक सूत्र बनाएंगे और ये हमारा सूत्र बनेगा 2 sin a sin b का। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। अगर 2 से गुणा कर दिए तो 3x और ये आपका हो गया 5x dx। यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लिए, हमें मिल गया 2 sin 3x और इंटू साइन 5x और dx 1/2। यहाँ देखिए भाई इंटीग्रेशन आपको ये मिल जाएगा cos c मतलब यहाँ पे a माइनस b होगा, यानी कि 5 में से अगर हम इनको घटा देंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्या भाई cos a प्लस b, यानी कि 5 और 3 कितना भाई 8 ही, और ये आपको मिल गया dx। देखिए पहले हमने इन दोनों को घटा दिया और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। देखिए सूत्र में दिया ना 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो एक बार घटाना और एक बार जोड़ना, ये हो गया भाई। अब 1/2 का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो इंटीग्रेशन 1/2 और cos 2x और dx, इसका भी अंदर गुणा कर दे भाई माइनस 1/2 और ये cos 8x बोलिए होगा भाई dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम 2x का अवकलन कर नहीं सकते, cos 2x का हमने समाकलन तो नहीं पढ़ा है, तो हमने अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मानेंगे, माना 2x बराबर किसके t के, तथा 8x बराबर किसके भाई t डैश। बस ना रही। अब इन दोनों को मान लेंगे क्योंकि हमारे लिए आसान था पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया भाई इंटीग्रेशन 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए और ये आपका हो जाएगा cos t। इसका जब आप अवकलन करेंगे, जिसको हम t मानते हैं पहले अवकलन करते हैं, तो 2x बराबर आपने क्या माना भाई t, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 बराबर हो जाएगा dt बाई क्या dx। आप यहाँ से dx का मान निकालेंगे 1/2 और क्या हो जाएगा भाई dt। इतनी बात समझ आ रही है। तो ये हमारा हो गया भाई। अब यहाँ पे इनटू, इसको हमने t माना था ना भाई, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 1/2 और ये हमारा हो गया dt। बात समझ आ रही है। बीच में किसका चिन्ह है भाई माइनस का, 1/2 इंटीग्रेशन, अब ये हमारा हो जाएगा cos t डैश और यहाँ पे आपको मिलेगा 1/8 बोलिए भाई, क्योंकि जैसे इसका हमने अवकलन किया है उसी प्रकार 8x का भी करेंगे और t डैश हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो 8 मिलेगा और ये हमारा t डैश बाई dx मिलेगा, तो हमको dx बराबर मिल जाएगा t डैश बोलिए भाई और 1/8। तो यानी कि 1/8 और ये dt डैश हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 2 दूनी 4, 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको मिल गया cos t और ये dt माइनस 1/8 दूनी 16 बोले भाई इंटीग्रेशन cos t डैश और ये dt डैश हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई 1/4 और cos t का क्या होता है sin t और माइनस 1/16 यानी कि 16 और ये आपका हो जाएगा sin t डैश। अब इनको क्या करेंगे भाई 1/4 sin t हमने किसको माना है 2x को और माइनस 1/, कितना भाई 16, हमने t डैश किसको माना है 8x को, यानी कि sin 8x और प्लस क्या भाई c। ये आपका हो गया। अब आप इसकी फोटोकॉपी कर ले भाई। cos x और cos 3x हो गया भाई और ये आपका हो गया बस ना। अब इसमें भी कुछ है नहीं भाई। अब देखिए इसमें ये आपका सूत्र बन रहा है और इस सूत्र के आधार पे इनको तोड़ दीजिए। बस में आ रही है।
तो इसमें आप क्या करेंगे भाई, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे और ये cos x हो जाएगा और ये cos 3x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब 1/2 से गुणा कर लेंगे तो 2 cos x हो जाएगा और cos 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा। बोलिए होगा भाई। अब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन, बोलिए अब इनको जब हल करना चालू करेंगे भाई, तो अब आप स्वयं से देखिए यहाँ पे कि एक बार हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहले छोटे वाले कर लो, उसके बाद में, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा cos 2x और बीच में किसका चिन्ह भाई, प्लस का, और ये cos कितना हो जाएगा भाई 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। देखो गुणे से था, किसमें आ गया, प्लस में। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, बोलिए 1/2 का दोनों में गुणा होगा भाई, इंटीग्रेशन ये cos 2x और ये dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x और dx। अब बताओ इसको t मान के नहीं हल कर पाओगे भाई, कर ले जाएंगे ना, 1/2 और इसको आप t मान लेंगे तो आपका इंटीग्रेशन अब cos t हो जाएगा। बोलिए अब आप मन में मान सकते हैं cos t हो जाएगा, इसका आप अवकलन करेंगे तो 1/2 और मिल जाएगा dt। बोलिए और इसमें किसका चिन्ह, प्लस का, 1/2 और इंटीग्रेशन और ये आपका हो गया cos t और इंटू 1/4 और ये आपका dt हो जाएगा। यहाँ बोलिए भाई 1/4 कितना 4 और ये आपका हो गया cos t, बोलिए और ये मिल गया dt और प्लस 4 दूनी कितना 8, ये मिल गया आपको cos t और इंटू क्या dt। बोलिए cos t का sin t, cos t का sin t, आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए अब आप इसकी फोटोकॉपी कर लेंगे, हो गया भाई।